दोस्तों, वाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम संविधान से जुड़े प्रश्नों पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसदीय सबसे बड़ी समिति है। अब हम नोट्स इसके बारे में देखते हैं। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। लोक लेखा समिति, इसके बारे में देखते हैं। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखक लिखा हुआ है। दोस्तों, इसमें लेखा पढ़ेंगे, इसको लेखा और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती हैं। समिति नंबर दूसरी देखेंगे, प्राक्कलन समिति। इसके बारे में देखते हैं। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। तीसरी समिति देखते हैं, सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। दोस्तों, चौथी समिति देखेंगे, याचिका समिति। इस समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत, मतलब कि निश्चित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, संसदीय मामलों के मंत्री को। आंसर में है लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को। प्रश्न नंबर 3, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। आंसर में है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर ऑप्शन में भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, विधि आयोग। आंसर में है संसद। संसद ही इनकी संख्या में घटा बढ़ा सकती है। प्रश्न नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को।
ऑप्शन डी विधि मंत्री को। आंसर में ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 6, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ऑप्शन डी सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। आंसर में है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर में है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 8, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी, आंसर में ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अब इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 9, PIL है। ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ऑप्शन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ऑप्शन डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। आंसर में है ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसके बारे में देखते हैं। PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। इसका मतलब है जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रश्न नंबर 10, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रमुख सचिव, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर में है ऑप्शन बी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 11, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आंसर में है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। जो इनकी थ्योरी दी गई है इन्हें भी आप पढ़ते रहें और याद करते रहें। प्रश्न नंबर 12, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष,
ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। आंसर में है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 13, कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर में है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 212, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 208, ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। आंसर में है अनुच्छेद 213, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213। अब इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल की दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल से स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 15, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। आंसर में है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के। अब इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 156 का 1 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक और तो है राज्य का शासन मुख्य होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। दोबारा से चेक करते हैं। अनुच्छेद 156 का 1 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो राज्य शासन का मुखिया होता है और दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी सरला ग्रेवाल। आंसर में है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी। अब इनके बारे में देखते हैं। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। प्रश्न नंबर 17, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
आंसर में अनुच्छेद 169 ऑप्शन बी। अब इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। मतलब ये है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य में हो, उसका स्थापना और विघटन दोनों ही किया जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। आंसर में विधान परिषद, ऑप्शन डी। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। यह भी एक स्थायी राज्यसभा की तरह स्थायी है, इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसको ये भंग लिखा गया, भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में ये बंद की जगह भंग पड़े, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। और ऑप्शन ए चेक करते हैं इसको। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद। एक बार और चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद। दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ऑप्शन डी है, राज्य विधान परिषद। प्रश्न नंबर 20, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। आंसर में है ऑप्शन ए 6 वर्ष। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है लेकिन इसका स्थापना या समापन किया जा सकता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, प्रत्येक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चनों का संग्रह है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन और आने वाले की संभावना, सभी का संग्रह किया गया है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।